अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस जो कि जापान में मुझे हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ अपनी थ्रू आउट जर्नी शेयर करूँगी कि यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है और मेरा ये टाइम पीरियड कैसे गुजरा है। सो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है अपनी जर्नी, जो कि मैं डेली बेसिस पे जाती थी हॉस्पिटल चेकअप के लिए, जो कि मेरी रूटीन होती थी मंथली। और हॉस्पिटल में जाती होती थी बाय ट्रेन, और बाय ट्रेन में यहाँ पर आपके लिए स्पेशल जो है वो प्रायोरिटी सीट्स मुयसर होती हैं। आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। सो यहाँ पर ट्रेन में मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था कि यहाँ पर ड्राइवर के साथ मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था कि वो कैसे ड्राइव करता है, कैसे ट्रेन को चलाते हैं। ये एक्सपीरियंस भी मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था, जो कि मैंने देखा था बाई चांस। मैं इस डिब्बे में बैठी थी और मुझे यहाँ से सारा फ्रंट से बिल्कुल नज़र आ रहा था। सो यहाँ पर जापान में आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कि आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होती। आप अकेले भी जाओ तो भी, और आपको किसी की सपोर्ट की यहाँ पर ज़रूरत ही पेश नहीं आती। सो मैं अकेले ही जाया करती थी हॉस्पिटल डेली चेकअप के लिए, और यहाँ पर हॉस्पिटल से जो है बस भी जाती थी स्टेशन तक, और स्टेशन से जो है वो मैं बाई ट्रेन घर तक आ जाती थी ईजी। सो गाइस, जापान में हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा सफाई का ख्याल, इनकी मैनेजमेंट, इनका स्टाफ, इवन इनके डॉक्टर तक इतने ज़्यादा अच्छे हैं, और यहाँ का सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपका जो हॉस्पिटल कार्ड होता है आप जस्ट मशीन में डालते हैं और आपकी एक डिवाइस निकलती है और उसके साथ एक रिसीट होती है, वो आपको मिल जाती है जिस पर आपकी पूरी डिटेल होती है। और डिवाइस पर आपको अलार्म आ जाता है अगर आपके टेस्ट वगैरह होते हैं वो, और आपको किस जगह जाना है वो सारी डिटेल आपको इस डिवाइस पर मिल जाती है। और इवन जब आपका नंबर आ जाता है डॉक्टर के पास तो आपको अलार्म, आपका जो डिवाइस है ये बजना शुरू हो जाती है कि आपको इस जगह पर, यहाँ पर आपको बुलाया जा रहा है और आप वहाँ पर पहुँच जाएं। सो यहाँ पर मेरा कुछ यूरिन टेस्ट था, ब्लड टेस्ट थे, और यहाँ पर मैंने जस्ट बारकोड स्कैन किया था, और यहाँ पर मेरे नाम के साथ जो है वो पूरा कप और आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, वो सारी डिटेल, वो नंबर, दोनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। सो यहाँ पर मैंने अपना ब्लड टेस्ट दिया था, यूरिन टेस्ट दिया था, और उसके बाद मेरी चेकअप हो जाता था। और उसके बाद यहाँ पर सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, ऑटोमेटिक तमाम रिपोर्ट्स जो है डॉक्टर के पास ऑटोमेटिक पहुँच जाती हैं, आपको खुद से कुछ भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो यहाँ पर हम जाते थे फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर, जहाँ पर मेरा डेली चेकअप हुआ करता था, मंथली जो चेकअप होता है वो। और यहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर, आपका वेट, हर चीज़ रिकॉर्ड होकर आपकी बुक होती है, जो कि यहाँ पर मस्ट होती है, जो कि बच्चे की और माँ दोनों की होती है। उनकी पूरा रिकॉर्ड होता है और वो आपके पास रिकॉर्ड वो यहाँ पर दर्ज हो जाता है। सो यहाँ पर मेरा नंबर आ गया था और ये डिवाइस बजना शुरू हो गई थी, जो कि मैंने इसको फिर बटन से बंद किया था। और यहाँ पर किस रूम नंबर में आना है, कितने पेशेंट रह गए हैं और कितने पेशेंट्स के बाद आपका नंबर आएगा, वो सारी डिटेल इस डिवाइस पर आपको मिल जाती है। हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि आपके नंबर आने तक आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, क्योंकि आपको डिवाइस पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका नंबर आने वाला है, सो आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। सो मैंने अपना चेकअप वगैरह कंप्लीट करवाने के बाद यहाँ पर अब बारी आ गई थी बिल्स वगैरह की, जो कि मैंने बिल्स, यहाँ पर आपका बारी होती है, यहाँ पर मशीन भी होती है, आप बाई कार्ड भी बिल पे कर सकते हैं और बाय कैश भी कर सकते हैं। सम टाइम जो है वो आपको रश होता है एक साइड पर, तो आप दूसरी साइड जाकर अपना बिल क्लियर करवा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस होती है। और आपको रसीद भी यहाँ पर मशीन के ज़रिए ही सारी रसीद जो है वो मिल जाती हैं। आप अपना कार्ड डालते हैं और आपका पूरा डेटा और आपको कितना बिल बना है वो ऑटोमेटिकली मशीन के अंदर आपको शो हो जाता है। सो इतना ज़्यादा इनका निज़ाम इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, कुछ भी जो है वो मुश्किल पेश नहीं आती, आपको लिए ईजी होता है और आप इजीली अपना चेकअप हर चीज़ करवाते हो। यहाँ के इवन डॉक्टर भी इतने अच्छे हैं कि आपके साथ फुली सपोर्ट करते हैं। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है, आपको समझ नहीं आ रही है, तो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। अगर आपको एक बात समझ नहीं आती, आप दोबारा पूछते हैं तो वो आपको दोबारा 10 दफ़ा भी बता देते हैं। सो मैं वापस आ गई थी और वापसी पर भी मैं बाय ट्रेन ही आती हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रही थी और मेरी ट्रेन जो है वो आ गई थी, और उसके बाद मैं आ गई थी घर वापसी की तरफ। और ये जो थी, ये मेरा हर मंथ, हर दफ़ा मेरी यही रूटीन होती थी, जो कि मैंने जस्ट एक दफ़ा ही रिकॉर्ड किया था। और यहाँ पर मैं आई थी वापसी पर, और यहाँ पर मैंने लिया था फ्रेश जूस, और फ्रेश जूस भी यहाँ पर आपको वेंडिंग मशीन से मिल जाता है। यहाँ पर ऑरेंज जूस जो है वो वेंडिंग मशीन से आप फ्रेश निकाल सकते हैं, ये आपको यहाँ पर ये भी फैसिलिटी होती है।
सो यहाँ पर जो है वो मैंने थोड़ा सा लिया था रेस्ट और यहाँ पर मैंने जूस एंजॉय किया और उसके बाद मैंने आर्यन को जाना था स्कूल पिक करने, क्योंकि ये मेरी डेली की रूटीन होती है। सुबह आर्यन को स्कूल छोड़ना, फिर उसको पिक करना, हॉस्पिटल में भी जाना और घर के बाहर के काम, यहाँ पर हर काम आपको खुद ही करना पड़ता है और आपकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पर मेरी रूटीन ऐसी ही रही और व्लॉग कुछ की ब्रेक जो है लेने की वजह ये भी थी कि यहाँ पर मेरी कभी तबीयत ख़राब हो जाती थी और कभी मूड जो है वो नहीं होता था, तो कभी दिल नहीं चाहता था। सो ये इसलिए मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लिया हुआ था, क्योंकि बच्चों को टाइम देना और फिर आपका मूड वगैरह भी ना हो तो फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। सो इसलिए कुछ ब्रेक जो है वो मैंने ली थी और यहाँ पर उसके बाद जो है वो मेरी ये जो जर्नी थी वो मैंने सोचा आस्ता आस्ता जो वक्त के साथ साथ मैं रिकॉर्ड तो ज़रूर कर रही थी, लेकिन आपके साथ व्लॉग में शेयर नहीं कर पाई थी रेगुलरली। लेकिन अब आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ पूरी डिटेल के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। उसके बाद जो है वो आ जाता है घर का नंबर के घर की सफाई वगैरह हर चीज़ मैंने डीपली क्लीन की थी, ताकि हॉस्पिटलाइज्ड होने से पहले घर जो है वो कम्प्लीटली नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि वापस जब आप आओ तो आपको घर जो है वो साफ़ मिले और आपको पीछे से भी आपके हस्बैंड वगैरह को मुश्किल ना हो, एफर्ट ना करनी पड़े किसी किस्म की, आपको घर जो है वो आपको मेंटेन मिले। सबसे पहले मैंने किचन को डीप क्लीन किया था, हर चीज़ को मैंने बाहर निकाल कर हर चीज़ को अच्छे से मैंने डीप क्लीन किया था। और यहाँ पर मैंने पूरी वीडियो डिटेल से नहीं बनाई थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। जब आप काम कर रहे होते हो तो या तो आप वीडियो बना सकते हो, और वीडियो के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। सो यहाँ पर मैंने हर चीज़ को नीट एंड क्लीन कर लिया था। किचन के बाद मैंने अपने रूम्स वगैरह और लिविंग रूम और किचन फ्रिज हर चीज़ को मैंने डीप क्लीन किया था। और लास्ट पर मैंने बस छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स जो है वो ले लिए थे, जो कि मैंने जब काम कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद मैंने खाने की कुछ चीज़ें जो है वो बना कर फ्रीज़ कर दी थी, क्योंकि जब आर्यन कुछ खाता नहीं है तो मुझे ये होता है कि कुछ ना कुछ बना हो, ताकि अगर वो एक चीज़ नहीं खा रहा तो दूसरी चीज़ वो खा ले। तो मैंने समोसे, नगेट्स और कबाब वगैरह और रोल्स ये सब चीज़ें बनाकर मैंने फ्रीज़ कर दी थी, ताकि आर्यन को मुश्किल पेश ना आए। अगर वो कुछ खा नहीं रहा तो इन चीज़ों में से वो कुछ भी खा सकता है। जो एक माँ होती है वो हर तरह से सोचती है कि आपका बच्चा जो है वो कैसे रहता है, क्या खाता है क्या नहीं, और वो उसने सबको सोचना होता है, घर की सफाई से लेकर खाने पीने से लेकर, ताकि पीछे आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पर कुछ कबाब जो है वो मैंने फ्राई भी किए थे खाने के लिए, और कस्टर्ड भी बनाया था। सो अपने व्लॉग को मैं यहीं पे करूँगी एंड, और आने वाले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपके साथ मज़ीद चीज़ें भी शेयर करूँगी। और सो स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।